नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के सबसे बड़े जलापूर्ति योजना से बुझेगी संथाल की प्यास। झारखंड में मार्च महीना शुरू होते ही जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई जिलों में लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ता है। संथाल परगना के दुमका, गोड्डा और साहेबगंज में गर्मी के दिनों में जलापूर्ति योजना फेल हो जाती है। नदियां सूख जाती है। संथाल में जब तक बारिश नहीं होती तब तक करीब 5 महीने लोगों को पीने के पानी के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। संथाल परगना को जल संकट से उबारने के लिए झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी जलापूर्ति योजना पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पर काम किया जा रहा है। भविष्य में इस योजना से देवघर और जामताड़ा को भी जोड़ा जाएगा। झारखंड में छोटे किसानों को लोन देने के लिए ये खास ग्रुप बना रहा है नाबार्ड। खेती के लिए आसानी से ले सकेंगे 50,000 का कर्ज। झारखंड के छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों को भी अब बैंकों से आसानी से छोटा लोन मिल जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड इनकी मदद के लिए ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। इसको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि छोटे जोत वाले किसान भी अब बैंक में जाकर आसानी से छोटा लोन ले सकेंगे। नाबार्ड द्वारा तहत सरकारी बैंकों के साथ ही निजी और NBFC की को शामिल करने को लेकर उनके साथ एग्रीमेंट किया जाएगा। हॉस्पिटल ने आयुष्मान भारत कार्ड पर नहीं किया इलाज, पैसे खत्म होने पर की बेरहमी से पिटाई। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब तबकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की। इसका उद्देश्य गरीबों का मुफ्त इलाज है, लेकिन झारखंड के इस योजना की सरेआम धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। मामला धनबाद स्थित JP हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने पहले आयुष्मान भारत कार्ड पर इलाज करने से इनकार कर दिया और बाद में पैसे खत्म होने पर तीमारदारों की बेरहमी से पिटाई की गई। इस घटना में बुजुर्ग महिला अस्पताल परिसर में ही बेहोश हो गई, जबकि 3 अन्य बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती करना पड़ा। पिटाई का आरोप JP हॉस्पिटल गार्ड पर लगा है। झारखंड में नमाज के लिए कमरा आवंटन के खिलाफ बीजेपी विधायकों का हंगामा, भजन कीर्तन करने बैठे। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग से कमरा आवंटित करने को लेकर भाजपा जमकर हंगामा किया। इस फैसले के खिलाफ विधायकों ने विधानसभा में ही कीर्तन भजन शुरू कर दिया। विधायकों ने नमाज के लिए कमरे का आवंटन तुरंत रद्द करने की मांग की। सोमवार की सुबह भाजपा विधायकों ने हरे रामा हरे कृष्णा हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। कई विधायक ढोल मंजीरा लेकर विधानसभा पहुंचे थे। देवघर के भाजपा विधायक नारायण दास बाकायदा पुजारी की वेशभूषा में पहुंचे। भाजपा विधायकों ने कहा कि उनका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि नमाज के लिए कमरे का आवंटन रद्द नहीं किया गया। सब्जियों की नर्सरी से लाखों रुपए कमाता है झारखंड का यह किसान। आप भी जानिए यह तरीका। कृषि में अगर किसानों के लिए पैसा कमाने के कई अवसर मिलते हैं, जो किसान इन अवसरों को समझ जाते हैं वह बेहतर कमाई कर लेते हैं। सिर्फ सब्जी ही नहीं, नर्सरी के जरिए भी किसान अच्छा पैसा कमा लेते हैं। झारखंड के खूंटी जिले के किसान बरनाबास नाग भी एक ऐसे ही किसान है जो सिर्फ नर्सरी के जरिए साल में लाखों रुपए कमाते हैं। वह खेती के अलावा मुख्य रूप से सब्जियों का पौधा तैयार करते हैं, जिसे फिर किसानों को देते हैं। इससे उनकी अच्छी कमाई होती है। पॉली हाउस में तैयार करते हैं पौधा। बरनाबास नाग कहते हैं कि सीनी ट्रस्ट संस्था की तरफ से उन्हें एक पॉली हाउस मिला है, जिसके बाद से वही नर्सरी तैयार करके किसानों को बेचते हैं। इसके बाद खुद से भी खेती करते हैं। संस्था की तरफ से उन्हें 2017 में एक पॉली हाउस मिला था। अगले 2 दिनों में झारखंड में कई इलाकों में होगी भारी बारिश, अलर्ट जारी। देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। बिहार में जहां बारिश की वजह से नदियां उफान पर है और राज्य में बारिश के आसार अब भी बने हुए हैं, वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड के भी कई इलाकों में कहीं कहीं आने वाले 2 दिन में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में मध्य से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसा बंगाल की खाड़ी में बने
साइक्लोनिक सर्कुलेशन के निम्न दबाव का क्षेत्र बदलने की वजह से होगा। घड़ी डिटर्जेंट के मालिक की अंतरिम राहत झारखंड हाई कोर्ट ने रखी बरकरार। घड़ी डिटर्जेंट के मालिक मुरलीधर ज्ञानचंदानी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। साथ ही इस मामले की सुनवाई नई दिल्ली के पटियाला हाउस में चल रहा सुनवाई के बाद निर्धारित रखने का आदेश दिया है। घड़ी डिटर्जेंट के मालिक मुरलीधर ज्ञानचंदानी को ओर से उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृष्णानंद ने कहा कि दिलों को तोड़ने नहीं जोड़ने की राजनीति करे भाजपा। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित करने का भाजपा विरोध कर रही है। सड़क से सदन तक मचे कोहराम पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा ने सोमवार को कहा कि भाजपा परंपराओं को भी सांप्रदायिक चश्मे से देखती है। कहा कि भाजपा दिलों को तोड़ने की राजनीति नहीं करे, उसे अब दिलों को जोड़ने की राजनीति शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ तथाकथित नेता हर मसले को सांप्रदायिक चश्मे से ही देखते हैं। पेरवा घाट के तेज बहाव में बही शतरंज की खिलाड़ी सीएम ने दिए खोजने के निर्देश। झारखंड के खूंटी जिले के जलप्रपात पेरवा घाट में अपने 5 दोस्तों के साथ गई जिला स्तरीय शतरंज खिलाड़ी गरिमा टोपनो पानी के तेज बहाव में बह गई। उनकी खोज की जा रही है। वो रविवार को छुट्टी मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ पेरवा घाट घूमने गई थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। झारखंड के लातेहार में हाथियों ने ली 2 युवकों की जान। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। बालू मार्ग थाना क्षेत्र के मारंग लोहिया गांव में जंगली हाथियों ने बीती रात 2 युवकों की जान ली। मृतकों की पहचान लखन भगत और वीरेंद्र गंजू के रूप में हुई है। इस घटना के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि दोनों युवक गांव से थोड़ी दूर घूमने गए थे। इसी दौरान वे हाथियों के सामने आ गए और हाथियों ने दोनों युवकों को पटक कर मार डाला। घटना की जानकारी के बाद से एक तरफ लोगों को दहशत है तो दूसरी ओर वन विभाग के प्रति आक्रोश है। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव फिर पीएम को लिखेंगे पत्र। जातीय जनगणना पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर फिर से पीएम मोदी को पत्र लिखने की बात कही है। इधर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम मोदी से बात की गई है, वहां से फैसले आने के बाद वे आगे की रणनीति तैयार करेंगे। इसे लेकर झारखंड के सत्ताधारी पार्टी भी आवाज उठा चुकी है। मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई नेता जातीय जनगणना की मांग को लेकर आवाज बुलंद किए हुए। गढ़वा को मिली बड़ी सौगात। भागोडी ग्रिड सब स्टेशन का सीएम ने किया उद्घाटन। गढ़वा को कल सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ी सौगात दी है। रमना स्थित भागोडी ग्रिड सब स्टेशन के सीएम ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। साथ ही भवनाथपुर और छतरपुर सब स्टेशन का शिलान्यास भी किया गया। सीएम ने रांची प्रोजेक्ट भवन से भागोडी ग्रिड स्टेशन का उद्घाटन किया। उद्घाटन स्थल पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर मौजूद रहे। जिले में विद्युत सब स्टेशनों के उद्घाटन शिलान्यास से बिजली की परेशानी से लोगों को राहत मिलेगी। छात्र जनशक्ति परिषद के गठन पर बीजेपी ने तेज प्रताप को दी बधाई। आरजेडी में मची उथल पुथल के कारण पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। तेज प्रताप की ओर से एक नया संगठन छात्र जनशक्ति परिषद खड़ा करने की घोषणा के बाद बीजेपी और जदयू ने अपने तरीके से तंज कसा है। भाजपा ने तो इसके लिए तेज प्रताप को बधाई भी दी है, जबकि जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि दोनों भाइयों के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। आरजेडी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी में हिस्सेदारी के लिए हो रहा है। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने उठाया रोजगार का मुद्दा। झारखंड विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने रोजगार और नियोजन नीति के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। नियोजन नीति में जो विसंगतियां हैं उसे दूर भी किया जाना चाहिए। अंबा के सवाल पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि रोजगार के लिए सरकार गंभीर है और रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया ला रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू करने पर उचित निर्णय जल्द। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मुलाकात की। मंत्री बादल ने सीएम को निवेदन पत्र देकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर, देवघर, बासुकीनाथ मंदिर, रजरप्पा, इटखोरी पहाड़ी मंदिर सहित राज्य भर में स्थित दर्जनों बंद मंदिरों को पूजा अर्चना के लिए खुलवाने का अनुरोध किया है। इस पर सीएम ने यथोचित निर्णय लेने का आश्वासन मंत्री बादल पत्रलेख को दिया। मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद रहे। झारखंड के कोल माइंस इलाकों में तेजी से बढ़ रहा है फेफड़ों की समस्या।
झारखंड के कोल माइंस और आसपास के इलाकों में रहने वालों लोग प्रदूषण और धूल कण के कारण तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। कोरोना काल के बाद जब उनके फेफड़ों को प्रभावित होने की रफ्तार और बढ़ गई है, हल्की परेशानी में भी COPD, अस्थमा, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज, सांस व दम फूलने जैसी गंभीर समस्या बनकर उभर रही है। धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़ के लोग फेफड़ा की समस्या लेकर डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। आप खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। यूपी में 16 से 20 सितंबर तक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चलेगा विशेष अभियान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में वार्डों में कैंप लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इस योजना के 7 करोड़ 60 लाख लाभार्थी हैं और इसमें से अब तक 1.5 करोड़ के ही कार्ड बनाए गए हैं। ऐसे में अब आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाया जाएगा। राज्य सरकार किसानों का डाटाबेस तैयार कर सीधे पहुंचाएगी लाभ। कृषि में ऐतिहासिक बदलाव लाने वाली यूपी सरकार बहुत जल्द डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उनके कार्य योजना तैयार कर ली है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले 3 जिलों को चुना गया है, जिनमें मथुरा, मैनपुरी और हाथरस शामिल है। इन जिलों के 10-10 गांव के सभी किसानों को डाटा कलेक्ट करेंगे। इसके में उस किसान भी भूमि के विवरण को जोड़ेगी। इतना ही नहीं, जिन गांव के किसानों को डेटाबेस तैयार किया जाएगा, उनके जमीन की नक्शा भी डिजिटाइज किया जाएगा। यूपी के 1/3 जिले कोरोना से पूरी तरह मुक्त, 64 जिलों में कोई नया केस नहीं। कोरोना की दूसरी लहर पर लगभग काबू कर चुके उत्तर प्रदेश के 1/3 से अधिक जिले वैश्विक महामारी से निजात पर हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 की बैठक में कहा कि राज्य में औसतन हर दिन 2.5 लाख से अधिक टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर 0.01% से भी कम हो गया है। रिकवरी दर 98.7% है। पबजी खेलते खेलते निकल गई बच्चे की जान, मौत से पहले अचानक निकली थी चीख। जानिए पूरा मामला। मध्य प्रदेश के देवास जिले में पबजी खेलते खेलते एक बच्चे की जान चली गई। गेम खेलते वक्त उसके मुंह से अचानक चीख निकली और वह वहीं बेसुध हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। घटना जिले के अमोना शांति नगर में रविवार को दोपहर घटी। जानकारी के मुताबिक 19 साल का दीपक राठौर पैर से दिव्यांग था। हाल ही में उसने योगिता बाल मंदिर स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास कर 11वीं में एडमिशन किया था। रविवार दोपहर वह रोज की तरह पबजी खेल रहा था। इस बीच वह जोर से चीखा। उस वक्त केवल उसकी भांजी ही घर पर थी। उसने आसपास के लोगों को बुलाया और अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बिहार में बुखार, टाइफाइड, टीबी सहित 23 बीमारियों की होगी ऑनलाइन रिपोर्टिंग। ट्रेंड किए जाएंगे कर्मचारी। बिहार में बुखार, सर्दी, खांसी, दस्त, टाइफाइड, एक्जिमा, खसरा, टीबी सहित 23 प्रमुख बीमारियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक फैलने वाली बीमारियों एवं किसी विशेष बीमारी की प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि को नियंत्रित करने को लेकर प्रतिदिन रिपोर्टिंग की प्रक्रिया तैयार की है। इसके तहत मुख्यालय स्तर पर सभी जिलों से वहां चिन्हित किए जाने वाले मरीजों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग तैयार किए जाने का निर्णय लिया गया है। बिहार पंचायत चुनाव में सेकेंड फेज की अधिसूचना जारी। 7 से 13 सितंबर तक नामांकन। जानिए पूरा शेड्यूल। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 34 जिलों के 38 प्रखंडों में नामांकन का दौर 7 सितंबर यानी आज से शुरू हो जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 13 सितंबर है। 18 सितंबर तक नाम वापसी की तिथि है। उम्मीदवारों को इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। 29 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार पंचायत चुनाव की गाइडलाइंस में काफ़ी कुछ बदलाव किया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।